सच्चे प्रेम की प्रतिमा श्री विरजांगनाई, अशेष सौंदर्य माधुर्य निकेतन श्री भगवान की सभी लीलाएं नित्य हैं, किंतु रसिकों के लिए रस विस्तारार्थ समय समय पर वे इन लीलाओं का प्रकाशन करते रहते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इन भुवन बंध्या प्रातः स्मरणीय श्री गोपी जनों ने सच्चे प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए प्रकट रूप से इस व्रज प्रदेश में अवतार लेकर उन्हीं लीलाओं का विस्तार किया था। इन व्रज गोपियों की जो आह्लाद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त हुआ, वह सुख, वह प्रेम, वह औदार्य और किसी अवतार में भक्तों को प्राप्त नहीं हुआ। वहां उन्हें वह अनन्यता दिखाई नहीं दी जो गोपियों के प्रेम में थी। बृहद वामन पुराण की एक वार्ता से व्रज गोपियों के इस पुनीत प्रेम के महत्व का दिग्दर्शन कराया जाता है। एक समय भृगु जी अपने पिताजी के पास गए और प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से बोले, पिताजी, मेरे हृदय में एक शंका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः उसका समाधान आपसे हो सकता है। कृपा करके मुझे बतलाइए कि श्री शुक, सनक आदि, नारद आदि ऋषि मुनियों ने अन्य किसी वस्तु की चाह ना करके व्रजांगनाओं के चरण रज की ही याचना क्यों करी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, बेटा, व्रज गोपियों को तुम साधारण स्त्री मत समझो, ये तो साक्षात श्रुति कन्याएं हैं। इन व्रज गोपियों के समान और कौन हो सकता है, जिन्होंने त्रिभुवन मोहन श्री श्याम सुंदर को अपनी प्रेम भरी चितवनों से अधीन कर रखा है। मालूम पड़ता है तू अभी तक ब्रह्म ज्ञान में भूला हुआ है, जिसके कारण इस रहस्य को तू नहीं जान सका है। इनके चरण रज सभी के लिए दुर्लभ है। मैंने भी इसकी प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों तक तपश्चर्या की थी, किंतु मैं भी उसे प्राप्त नहीं कर सका। तूने व्रज की रस माधुरी समझी नहीं है। जिस व्यक्ति के जितने दिन उस रस के बिना बीते, समझ लो कि उसके उतने दिन बेकार चले गए। जिस भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी ज्ञान में ढूंढा करते हैं, भजनानंदी भजन के सहारे प्राप्त करना चाहते हैं, वे व्रज की इन गोपियों के दरवाजे पर खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो भगवान सब भक्तों के सिर माथे हैं, वे ही इन व्रजांगनाओं के प्रेम पाश में आबद्ध होकर सेवक के समान उनकी आज्ञा पालने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बात को श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा है। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर वृद्धवन नाम का एक अतिशय सुंदर वन था। इस वन के पार्श्व देशों में अनेकों व्रज बसे हुए थे। इन व्रजों में अगणित गोप निवास करती थी। प्रत्येक गोप के पास अपार गौधन था। गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सब घरों में दूध दही की नदियां बहा करती थी। इनका जीवन बड़े सुख से बीतता था। इन्हीं गोपों के घर श्री गोपी जनों का अवतरण विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए हुआ था। इन गोपियों के अनंत युद्ध थे, जिनमें कुछ युद्ध तो नित्य सिद्धा गोपिकाओं के थे, जो भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन के प्रत्येक अवतार के साथ इस धराधाम पर अवतीर्ण होते रहती हैं। शेष गोपियां साधन सिद्धा कही जाती हैं। ये अनेकों प्रकार से भगवान से उनके मधुर प्रेम की याचना करके इस अवतार में अपनी मनोवांछा को पूरा करा पाई हैं। इन गोपियों में ऋषि कन्याएं, मुनि कन्याएं, श्रुति कन्याएं आदि के अनेकों भेद हैं। इन व्रजांगनाओं के प्रेमादर्श की पराकाष्ठा का शुक, सनक आदि ऋषियों ने, उद्धव आदि भक्तों ने, शास्त्र पुराणकार मुनियों ने एवं आचार्य संतों ने विशद रूप से वर्णन किया है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी के शब्दों में उद्धव जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि
ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के उस परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं, जिसके लिए संसार के भय से डरे हुए मुमुक्षु जन, बड़े बड़े मुनि और हम सदा वांछा करते रहने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ है। गोपियों के इस प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया है, हे गोपियों, तुमने घर की बड़े कठिन वेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु पाकर भी बदला नहीं चुका सकता। तुम्हें अपनी उदारता से मुझे ऋण करना। गोपियों की प्रशंसा करते समय अपने परम भक्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी इच्छाओं और मेरे मनोगत भावों को तो एकमात्र गोपिकाएं ही ठीक ठीक जानती हैं, दूसरा कोई नहीं। गोपियों का ये प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, इसमें देवताओं का भी अधिकार नहीं। जो जन श्री ब्रजेंद्र नंदन के रस के रसिक हैं, व्रज प्रेम के प्रेमी हैं, व्रज भाव के भावुक हैं, वे ही इस अत्यंत उच्च प्रेम रस का पान किया करते हैं। यह प्रेम काम गंधहीन, विषय विलास शून्य, स्वसुख की भावना से रहित एवं गोपी भाव के अवलंबन से प्राप्त होने वाला है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग काम नहीं, प्रेम है, क्योंकि प्रेम और काम में बड़ा ही अंतर है। काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम अलौकिक सुधा है। काम थोड़ी ही देर में दुख के रूप में बदल जाता है। प्रेम की प्रत्येक कसक सुख सुधा के स्वाद से परिपूर्ण है। काम में इंद्रिय भोग सुख रूप दिखाई देने पर भी परिणाम में दुख रूप है। प्रेम सदा तृप्त होने पर भी नित्य परम सुख रूप है। काम खंड है, प्रेम अखंड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य वर्धनशील है। काम में विषय तृष्णा है, प्रेम में विषय विस्मरण है। काम का संबंध नश्वर शरीर से है और प्रेम का संबंध नित्य आत्मा से है।